क्या आपने कभी महसूस किया है कि साल के कुछ महीने सामान्य नहीं होते? मानो ब्रह्मांड की लय बदल जाती है, मानो हवा में कोई अनदेखा रहस्य घुल जाता है। और जब वो महीना आता है तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। वही महीना है श्रावण। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर श्रावण मास के सोमवार ही क्यों? क्यों हर भक्त, हर मंदिर, हर पुजारी इन्हीं सोमवारों को इतना विशेष मानते हैं? क्यों कहा जाता है कि श्रावण के सोमवार शिव को सबसे प्रिय है? इसके पीछे सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि कई युगों की कहानियां हैं। हर कथा में एक बात साझा है, शिव का समर्पण और भक्त की श्रद्धा। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें से निकले रत्न भी और निकला जहर भी हलाहल। इतना विकराल जहर कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। न विष्णु उसे पी सकते थे, न ब्रह्मा उसे छू सकते थे। तब देवताओं की निगाह गई महादेव की ओर। शिव ने बिना एक क्षण गंवाए वो जहर अपने कंठ में समा लिया। उनका गला नीला हो गया और वो कहलाए नीलकंठ। और ये दिन था श्रावण मास का सोमवार। यही कारण है कि श्रावण के सोमवार को भक्त शिव के इस त्याग को स्मरण करते हैं, व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। क्योंकि उस दिन शिव ने पूरी सृष्टि को अपने प्राणों से बचाया था। एक अन्य कथा कहती है, मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। केवल बेलपत्र और जल पर निर्वाह करते हुए उन्होंने श्रावण मास के सोमवारों का व्रत रखा और उस व्रत की शक्ति से उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए आज भी कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं कि उन्हें भी ऐसा ही आदर्श जीवन साथी मिले। श्रावण सोमवार न सिर्फ तप का प्रतीक है बल्कि प्रेम, समर्पण और संकल्प का भी प्रतीक है। आपने गौर किया होगा, श्रावण मास में मौसम बदलता है, बरसात होती है, धरती भीगती है, हवा शीतल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा में डूब जाते हैं। और शिव वो देव हैं जो प्रकृति के सबसे निकट हैं, वो योग के अधिपति हैं, वो तांडव के रचयिता हैं, वो समाधि के स्वामी हैं। इसलिए श्रावण मास में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा चरम पर होती है तो शिव की आराधना मानव को सबसे अधिक फल देती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक संकेत भी है? आयुर्वेद कहता है मानव शरीर पर श्रावण में वात दोष बढ़ जाता है, पाचन कमजोर हो जाता है और व्रत शरीर को संतुलित करता है। फलों और जल से हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं और मानसिक रूप से ध्यान और शिव जाप से मन शांत होता है। तो ये सोमवार एक आंतरिक साधना का माध्यम बन जाते हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा होती है। हजारों लाखों भक्त गंगा जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब शिव ने हलाहल पिया था तो गंगा जल ने ही उनकी तपन शांत की थी। आज भी हर कांवड़िया, हर जलधारा, हर महादेव का स्वर उसी गाथा को दोहराता है। हर सोमवार को एक अलग रूप में पूजा होती है। पहला सोमवार आत्मशुद्धि का प्रतीक, दूसरा सोमवार प्रेम और संयम का प्रतीक, तीसरा सोमवार तप और बलिदान का प्रतीक, चौथा सोमवार मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक। इन चारों सोमवारों में मनुष्य धीरे धीरे मैं से हम और हम से शिव की ओर बढ़ता है। और कभी आपने खुद अनुभव किया है, श्रावण मास में जब आप शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं तो भीतर से कुछ शांत हो जाता है, मानो सृष्टि की हलचल थम गई हो। क्यों? क्योंकि शिव कोई मूर्ति नहीं है, वो ऊर्जा है, वो कंपन है, वो तांडव और समाधि का संतुलन है। जब आप उन्हें स्मरण करते हैं, आप स्वयं भी उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं। श्रावण के सोमवार सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये है एक साधना, एक तप, एक स्मरण कि सृष्टि की रक्षा करने वाला अभी भी हमारे भीतर है। हर बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, एक बूंद आपके भीतर भी गिरती है और वो बूंद आपको आपके स्व से मिलाती है। श्रावण मास शिव की ओर लौटने का निमंत्रण है। क्या आप तैयार हैं उस आह्वान को सुनने के लिए? हर सोमवार एक नई शुरुआत है, हर बेलपत्र
एक नई प्रार्थना है और हर ओम नमः शिवाय एक नई चेतना है।